प्यारे बच्चों, आज हम लोग बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी गणित से जो भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में हैं, यानी जिसकी आने की संभावना अधिक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ये भी देखेंगे कौन से प्रश्न आने की संभावना अधिक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक निकालिए। जैसे ये मेरा एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक निकालिए और आप लोग जिस जिस प्रश्न पर हम बोलेंगे टिक करने, आप लोग टिक कीजिए और उसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे जाके जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप आसानी से सवाल को सोल्व कर पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं। पहला चैप्टर हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि पहले चैप्टर में देखिए, जैसे आप लोग एनसीईआरटी किताब उल्टाइएगा तो पहले चैप्टर में क्या है, वास्तविक संख्या। अब इससे कौन कौन प्रश्न आने वाले हैं इसके बारे में हम लोग नोट करेंगे। तो आप नोट करते जाइए। आप लोग ऐसे हम लिख दिए हैं सबको, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले आते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से कौन कौन प्रश्न आने वाले हैं, तो इसमें आप लोग टिक करेंगे। आप लोग अपना बुक निकालिए और उसमें टिक मारते चलेंगे किस चैप्टर से कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग प्रश्नावली 1.1 में चलेंगे। इसमें आपको 1 नंबर और 2 नंबर बनाना है, उसके बाद नीचे नहीं बनाना है। प्रश्नावली 1.1 यानी वास्तविक संख्या से केवल 2 प्रश्न, 1 नंबर और 2 नंबर, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। ये प्रश्नावली देखिए, आप लोग प्रश्नावली 1.1 है। 1.1 में इस तरह से आप लोग टिक मारेंगे। किस तरह से मारेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे हमने टिक मारा है वैसे आप लोग मारेंगे। ये प्रश्नावली 1.1 है। इसमें 1 नंबर का ऑल प्रश्न, 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर ही बनाना है, बाकी नीचे वाले को नहीं बनाना है। इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्नावली 1.2 1.2 में कौन कौन से प्रश्न बनाने हैं, तो इसमें से आप लोग देखेंगे 1.2 में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, बाकी जो प्रश्न छूट गए हैं वो जो है एग्जाम की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग उन्हीं प्रश्न को देखेंगे जो प्रश्न इंपॉर्टेंट और आने वाले हैं। उसी तरह हम लोग प्रश्नावली 1.3 में जैसे ही आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद ये लिखे उदाहरण 10, 11, 9, यानी आपको ये उदाहरण भी बनाना है। अब उदाहरण कैसे आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.3 आप लोग निकालेंगे। देखिए प्रश्नावली 1.3 आपका यहाँ पर 1.3 है। इसके पहले जो उदाहरण है वो बनाएंगे। उदाहरण कितना हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए उदाहरण लिखे 10, 11, 9। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं उदाहरण 10 है। यहाँ पर देखिए उदाहरण 10 और उदाहरण 11। तो इस तरह से आप लोग टिक मारेंगे। तो उदाहरण ये हो गया, उदाहरण 10, 11, 9। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.4 पर आएंगे। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3, 4, उसके बाद जो भी नीचे रहेगा उसको नहीं बनाना है। अब हम लोग पहले चैप्टर में इतना ही प्रश्न को बनाना है हम लोग को। तो पहला चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे उसको आप लोग टिक कर लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे चैप्टर पर जिसमें लिखा है बहुपद। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। हम लोग 2.1 में ज्यादा कुछ खास नहीं है, 2.1 को हम लोग छोड़ देंगे। 2.2 में आएंगे तो 2.2 में कौन कौन से प्रश्न बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 3, 4, 5, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, ठीक है। उसके बाद उदाहरण 2, 3। आप लोग ये ध्यान रखेंगे जैसे कि प्रश्नावली 2.2 है, इसका उदाहरण इसके पीछे होगा, इन्हें आगे खोज लीजिएगा। आप लोग इसके पीछे जाएंगे तो उदाहरण में 2 और 3, तो बहुपद यानी कि 2.2 से इतना क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं बहुपद 2.3 से कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद उदाहरण से 2 और 9, ठीक है। ये 2 चैप्टर खत्म। अब हम लोग तीसरे चैप्टर पाएंगे। तीसरे चैप्टर में है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उससे कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो प्रश्नावली 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। प्रश्नावली 3.2 में आएंगे
क्वेश्चन नंबर 1 का केवल आपको 2 नंबर बनाना है, 1 का 2 नंबर, फिर 2 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग प्रश्नावली 3.3 पर आ जाएंगे। 3.3 में कौन कौन से प्रश्न बनाने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 3, 5 और 6। तो ये प्रश्नावली 3.3 से हो गया। अब ये प्रश्नावली 3.4 आएंगे हम लोग। प्रश्नावली 3.4 में कौन कौन से प्रश्न बनाने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का, ये जो डैश दिया है इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 बनाना है। प्रश्नावली 3.5 में आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का 4, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 2, 3, 5, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्नावली 3.3 तक जो भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था उसमें आप लोग टिक कर लिए होंगे, उम्मीद है। अब हम लोग चलेंगे 3.6 में। 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर और 3 नंबर बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं द्विघात समीकरण 4.1। 4.1 में 1 का ऑल, ठीक है, 1 में जितने भी प्रश्न आएंगे सही बनाना है, कुछ नहीं लिखे मतलब सब बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे हम लोग, 2 नंबर और 3 नंबर बनाना है। अब हम लोग प्रश्नावली 4.2 पर आएंगे प्यारे बच्चों। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 2 नंबर छोड़ देंगे, ठीक है, इसमें 2 नंबर नहीं बनाना है। अब हम लोग प्रश्नावली 4.3 पर आएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का केवल 3 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 3 का केवल 1 बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 8 और फिर उदाहरण पे आएंगे हम लोग, उदाहरण 9 और 11 बनाना है। अब हम लोग प्रश्नावली 4 पर आएंगे। 4.4 में कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2। उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्या है, समांतर श्रेणी यानी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें प्रश्नावली 5.1 में कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और उदाहरण 1, ठीक है। प्रश्नावली 5.2 में आएंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 7, 10, 16, 17 और उदाहरण 7 और 8। अब हम लोग प्रश्नावली 5.3 में आएंगे। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का केवल, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरण 11। आपको फिर से बताया जा रहा, उदाहरण जब भी खोजेंगे तो प्रश्नावली के पीछे साइड। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 पर आएंगे। 6 में क्या पढ़ना है, 6 में केवल इतना ही पढ़ लेते हैं तो आप लोग बेस्ट कर पाएंगे एग्जाम में। क्या, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है 6.1 में, 1 का ऑल, 1 में जितने भी प्रश्न होंगे सब बनाना है। परिमेय, अब परिमेय कितना कितना देखना, परिमेय 6.1, 6.3, 6.6, 6.8 और उदाहरण 14। ये सवाल है, ये सवाल है और ये सवाल है, और ये 4 परिमेय, 1, 2, 3, 4। तो इतना ही आपको पढ़ना है। प्रश्नावली 7.1 में जैसे ही हम लोग आएंगे, इसमें क्या क्या बनाना है, तो 1 में 1 नंबर सवाल, सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, 10, उदाहरण 4 और 5, उदाहरण 4 और 5 लेंगे। प्रश्नावली 7.2 में कौन कौन से सवाल को टिक करना है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्नावली 7.3 में कौन कौन से प्रश्न को टिक करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण 11, 12, 14, 13 नहीं बनाना। तो इस तरह से हम लोग उस चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 7 तक जो भी प्रश्न एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट थे, यानी एग्जाम की दृष्टि से आने की संभावना उसका ज्यादा है, इसमें हम लोग टिक कर लिए। अब हम लोग इससे आखिरी चैप्टर में देखेंगे कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग नोट करेंगे। तब तक आप लोग इसे नोट करिए। तो आप लोग नोट कर लिए। अब इससे हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या चलेंगे, आगे अब त्रिकोणमिति में आते हैं। त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1। 8.1 में कौन कौन से प्रश्न पढ़ने हम लोग को, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और उदाहरण नंबर 2। तो ये 8.1 से हो गए हैं। ये उदाहरण नंबर 2 भी बना लेना आपको। उसके बाद हम लोग आएंगे 8.2 में। प्रश्न संख्या 1 का 1, 2, 3, 5 4 नंबर को नहीं बनाना है। प्रश्न संख्या 2 का 1, 2, 3, 4 और उदाहरण नंबर 8 बनाना है। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रश्नावली 8.3 में। 8.3 में कौन कौन से प्रश्न बनाने हैं? क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उदाहरण 10। तो इन सब प्रश्न में आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.4 में आ जाएंगे। 8.4 में 1, 3, 4 4 का औल लिखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 4 का औल, 5 का औल। उदाहरण नंबर 12, 13, 14 इस तरह से हम लोग यहाँ तक बनाएंगे। ये प्रश्नावली 8.4 का हो गया। अब हम लोग आएंगे प्रश्नावली 9, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। उनसे कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं? तो प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12। उसके बाद उदाहरण 3, 4, 5, 6, 7। तो आप लोग कभी कभी ये भी सोचते होंगे सर आप सब तो क्वेश्चन सेलेक्ट कर ही दिए। तो ये आपको ये मान के चलना है कि इससे बाहर नहीं जाना है। इससे बाहर पूछने की संभावना बहुत ही कम है। तो आपको उम्मीद लगा के चलना है कि हमको ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके जाना है। ठीक, कोशिश आपका यही रहे। कोशिश करेंगे जिससे कम भी हम टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर आपका सवाल छूट सकता है। तो आपका अभी तैयारी है, यानी कि आपको अभी समय मिल रहा है, आप इन क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें। उसके बाद हम लोग आएंगे ब्रीथ में। ब्रीथ में क्या पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑल, क्वेश्चन नंबर 3 और प्रमेय 10.1। प्रश्नावली जैसे हम लोग 10.2 में आएंगे, इसमें प्रमेय संख्या 10.2 उदाहरण 1, ठीक है। इसमें इतना सा ही पढ़ना है। अब हम लोग रचना में चलते हैं। रचना 11.1 में क्या क्या पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6। प्रश्नावली 11.2 में 1, 2, 3, 4। रचना में ये 8 ही सवाल बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्नावली 12.1 में। 12.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 उदाहरण 1। प्रश्नावली 12.2 में हम लोग आएंगे तो प्रश्न संख्या 1, 2, 3 उदाहरण 2। 13.3 का क्या कौन से प्रश्न है? प्रश्न संख्या 1, 2, 3 उदाहरण 2। फिर 13.2 में कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है? उदाहरण नंबर 7। 13.2 का उदाहरण 7 ही सिर्फ बनाना है। प्रश्नावली 13.3 में आएंगे 1, 2 उदाहरण 8। प्रश्नावली 13.4 में आएंगे 2, 3 उदाहरण 12। अब प्रश्नावली हम लोग 14.1 में आते हैं। इसमें प्रश्नावली में 14.1 में क्वेश्चन नंबर 3, 8। प्रश्नावली 14.2 में क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्नावली 14.3 में क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं प्रश्नावली 5 यानी 15.1 में, जिसमें प्रायिकता है। प्रश्नावली 15.1 में इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14 8 उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 8 और 4 यानी 4 और 8। इस तरह से इतने प्रश्न को आप बना कर दे लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। अगर जो बाहर जाएगा भी तो इसके अलावा दूसरा, इसके बदले दूसरा प्रश्न आपको ऐसा मिलेगा कि आप आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सब अगर आप लोग नोट कर लिए होंगे। इस सबको नोट करने के बाद आप लोग अपनी किताब में टिक कर लीजिए। उसके बाद 1-2 बार, अभी इतना समय है कि आपके पास कि 2 बार कम से कम खत्म कर सकते हैं। 2 बार इसको पूरे जितना प्रश्न को हमने टिक लगाया या हमारा टिक लगवाए आप लोग से, तो आप लोग इतना में 2 बार जरूर खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे साइंस में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। उसमें ज्यादा नहीं, लगभग 30 के आसपास हम क्वेश्चन बताएंगे, उसमें आपको पढ़ना है। तो ये आपका मैथ का हो गया। अब इसमें क्या करना है? कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ग्राफ। इसमें पहले ये भी आप लोग जान लें कि 100 नंबर में 50 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद 20 नंबर रहेगा आपका क्या लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग। उसके बाद 30 नंबर का रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन से पढ़ेंगे, जैसे कि जल्दी मतलब ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे, यानी ऐसे चैप्टर को पढ़ेंगे जैसे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क आपको आ सके, ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके।
तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए एक रचना। अगर यदि आप एक रचना पढ़ लेते हैं तो 5 नंबर यहाँ से आपका आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद एक ग्राफ आता है, ग्राफीय विधि से क्वेश्चन को हल करना, तो 5 नंबर वहां से आ जाएगा, 10 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा पूरा, अगर 12.1 से लेकर के आप 12 पॉइंट इतना पढ़ेंगे तो मात्र एक ही क्वेश्चन आएगा। तो अगर यदि जो विद्यार्थी मीडियम है तो वो इस चैप्टर को ही पूरा छोड़ दें, 12.1 से लेकर 13 पॉइंट तक इस चैप्टर का नाम ही बनाएंगे तो उसका सिर्फ 5-6 नंबर ही कम होने वाले हैं। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे मीडियम क्वालिटी के हैं वो क्या करेंगे, इन चैप्टरों को उतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, वो क्या क्या पढ़ेंगे उसका भी हम बताएंगे, वो कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे ताकि कम समय में ज्यादा नंबर ला सके। अब इसमें आइए, तो हमने क्या बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है। तो एक रचना सीख लीजिए आप लोग, एक ग्राफीय विधि सीख लीजिए, 10 नंबर आ जाएगा। उसके बाद एक पृष्ठीय क्षेत्रफल 15 नंबर, और एक प्रश्नावली वो आता है यानी साबित करने, प्रमेय। प्रमेय आप एक यहाँ से पढ़ लीजिए, एक यहाँ से पढ़ लीजिए। तो ये प्रमेय जो है एक यहाँ से आ जाएगा और एक प्रमेय आपका यहाँ से आ जाएगा त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से। तो ये आपका 20 नंबर आराम से आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन से। एक त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग पढ़ लेना है, एक ग्राफीय विधि हल कर लेना है, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करें, 2 हो गया, एक रचना 3 हो गया। और ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा ये इसको मान के चलना कि हमको नहीं आता है, तो आपका 15 नंबर इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के बाद शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में तो यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा, उसके पहले जो हम भी बताएं यानी कि वास्तविक संख्या से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाने का कौन से क्वेश्चन आएंगे इसके बारे में हमने बताया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये भी बात देखेंगे कि अभी किसको किसको सर ज्यादा पढ़ें। तो अभी मुख्य मुख्य चैप्टर आप लोग सुन लीजिए क्या क्या ज्यादा पढ़ना है। एक तो आ गया त्रिकोणमिति, दूसरा आ गया सांख्यिकी, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्रायिकता अभी हटा के चलना है। तो एक चैप्टर का आप लोग नाम लिखेंगे, अगर ये हम बताना चाहेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अगर यदि हम बताना चाहेंगे कौन कौन से चैप्टर अभी पढ़ना है, अभी पढ़ने का कौन कौन सा चैप्टर समय है जिस पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है, तो इसमें एक चैप्टर आप लोग पहला तो लिखेंगे त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। उसके बाद दूसरा एक ग्राफ बनाना सीख लें, ग्राफ। तीसरा एक रचना सीख लें जिसमें एकदम खड़ा नंबर आएगा, रचना। चौथा नंबर में क्या सीख लें, एगो प्रमेय रट लें, प्रमेय। ठीक है, और 5वां नंबर में द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। कोई किसी किसी बच्चे को ये प्रमेय समझ में नहीं आता है तो वो इसको अगर छोड़ भी देंगे तो उसके बदले द्विघात समीकरण। उसके बाद 6ठे नंबर में हम लोग आएंगे द्विघात समीकरण के बाद वास्तविक संख्या, यानी पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। उसके बाद 7वें नंबर में अगर हम लोग आएंगे निर्देशांक ज्यामिति। आठवें नंबर पे हम लोग आ जाएंगे सांख्यिकी। अगर यदि आप इतना प्रश्न नहीं पढ़, किसी किसी बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, और आप लोग जानते हैं ये भी चैप्टर भारी है, समझ में कोई बात नहीं। अगर यदि आप लोग त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ग्राफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं, रचना को अच्छे से पढ़ लेते हैं, द्विघात समीकरण को अच्छे से पढ़ लेते हैं, और वास्तविक संख्या और नीचे जो लिखे हैं सांख्यिकी, अगर यदि आप इतना ही पढ़ लीजिएगा तो आपका उम्मीद है कि 70+ मार्क मैथ में आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को जिस नियम से बताएं, जिस प्रश्न को हम टिक कराएं, वो प्रश्न आप लोग ज्यादा से ज्यादा सोल्व करें ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर से ला सकें, अच्छे नंबर ला पाएं। धन्यवाद।